प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आयु से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, विवाह से संबंधित, ऊपरी बाधा से संबंधित या फिर किसी गंभीर बीमारी से संबंधित विषय में हमसे चर्चा करना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, आप चाहे भारत में हो या भारत से बाहर किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में रह रहे हों, यदि अपनी कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल अर्थात नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज करके अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका निदान कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम हर योग की चर्चा करेंगे। हर माने शिव, हर माने शंभु, हर माने भगवान शंकर। भगवान शंकर के नाम से, भगवान शंकर के नाम पर जिस योग का नाम पड़ा है वह हर योग है। कुंडली में हर योग कब होता है, कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तो हर योग बनता है। दर्शकों, हर योग एक बहुत ही शुभ योग है। जैसा कि कल मैंने आपसे हरि योग की चर्चा किया था, सेम वैसा ही फल हर योग में भी प्राप्त होता है। अंतर ये है कि हरि योग में ग्रह कहीं और बैठे होते हैं और हर योग में कहीं दूसरी जगह पर बैठे होने पर हर योग बनता है। तो आइए देखते हैं कुंडली में हर योग कब होता है। मान लिया मेष लग्न की किसी जातक की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब हर योग की विशेषता है कि जब सप्तमेश से चौथे भाव में, छठवें भाव में, छठे भाव में, और आठवें भाव में, शुभ ग्रह बैठे हों तो हर योग बनता है। दर्शकों, हर योग कुंडली में कब बनता है? जब सप्तमेश से चौथे भाव में, छठे भाव में और आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो हर योग बनता है। अब सप्तमेश से चौथे भाव में कुंडली में देखना होगा सप्तमेश कौन है। सप्तम भाव में जो राशि होती है
जैसे इस मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि है, तो जो तुला का स्वामी होगा वो सप्तमेश कहलाएगा। तो यहाँ सप्तमेश कौन है? सप्तमेश शुक्र है। जब सप्तमेश से चौथे भाव में, चौथा भाव सप्तमेश से कौन होगा? मान लिया कि शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ है यहाँ मकर राशि में, सप्तमेश शुक्र मकर राशि में दसम भाव में बैठा हुआ है। सप्तमेश से चौथे भाव में, अब सप्तमेश से चौथा भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4, सप्तमेश से चौथा भाव। सप्तमेश से चौथा भाव, चौथा भाव। जब सप्तमेश से चौथे भाव में शुभ ग्रह हो, मान लिया कि यहां कौन बैठा हुआ है? बुध बैठा हुआ। छठे भाव में, छठे भाव में शुभ ग्रह हो, छठा भाव कौन सा होगा सप्तमेश से? 1 2 3 4 5 6, ये छठा भाव होगा। सप्तमेश से छठा भाव, जब सप्तमेश से चौथे भाव में, सप्तमेश से चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है, छठे भाव में, छठे भाव में कौन बैठा है? छठे भाव में मान लीजिए गुरु बैठा, मान लिया गुरु छठे भाव में बैठे हैं, और आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों। आठवें भाव, आठवां कौन सा होगा? सप्तमेश से आठवां कौन होगा? सप्तमेश शुक्र से आठवां कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ शुभ चंद्रमा बैठा हुआ, शुभ चंद्रमा, सप्तमेश से आठवां भाव। सप्तमेश से आठवां भाव, लग्न से आठवां नहीं कहा जा रहा है, सप्तमेश से आठवां भाव। सप्तमेश कौन है? सप्तम भाव में जो राशि है, अर्थात तुला राशि है, तुला का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र सप्तमेश हुआ। लग्न से दसम भाव में मकर राशि में शुक्र बैठा हुआ है। शर्त क्या है? जब सप्तमेश से चौथे भाव में शुभ ग्रह हो, 1 2 3 4, चौथा भाव अर्थात लग्न में शुभ ग्रह बुध बैठा हुआ है। छठे भाव में शुभ ग्रह हो, चौथे में हो, छठे में हो, छठा ये भाव होगा 1 2 3 4 5 6, छठा भाव, सप्तमेश से छठा भाव। छठे भाव में गुरु बैठे हैं और आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, और आठवें भाव, अब सप्तमेश से आठवां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आठवें भाव में सप्तमेश शुक्र से आठवें भाव में शुभ चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, जब किसी भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, सप्तमेश से चौथे भाव में शुभ ग्रह हो, सप्तमेश से छठे भाव में शुभ ग्रह हो, और सप्तमेश से आठवें भाव में शुभ ग्रह हो, तो ऐसा जातक विद्वान होता है, धन पुत्र स्त्री से सुखी होता है, और राजा या राजा के समान होता है। उसका जीवन धार्मिक होता है, विद्वान होता है, यशस्वी होता है। कब? जब हर योग कुंडली में होता है। कुंडली में हर योग कब होता है? जब सप्तमेश से चौथे, छठवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो हर योग होता है। शिव माने कल्याण, भगवान शंकर कल्याणकारी होते हैं, तो हर योग अगर बना हुआ है तो ऐसे जातक का हर प्रकार से कल्याण होता है, हर प्रकार से मंगल होता है, और ऐसा जातक हर किसी का मंगल करने वाला होता है। जो भी उसके संपर्क में होता है उसका भी मंगल होता है। दर्शकों, हरि योग, हर योग और ब्रह्म योग, तीन योग में सेम फल प्राप्त होता है।
जिस भी जातक की कुंडली में हरि योग होता है, अर्थात भगवान विष्णु के नाम से जो योग है हरि योग, जिसकी चर्चा मैंने कल आपसे की थी। हरि योग की विशेषता क्या है? जब धनेश से, यहाँ देखिए सप्तमेश से कहा जा रहा है, सप्तम भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है सप्तमेश से। और हरि योग कब बना था? हर योग में सप्तमेश से चौथे, छठवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो तो हर योग बनता है। और हर योग में आपने कल देखा कि हर योग धनेश से दूसरे, 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो हरि योग बनता है। ऐसे ही ब्रह्म योग होता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दर्शकों, यदि आपकी समझ में आ रहा है और आप अगर नए दर्शक हैं हमारे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके और आपका भी कल्याण हो और जहाँ तक वीडियो पहुँचे उनका भी कल्याण हो। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। यदि कहीं कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आ रही हो बात, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम आपकी शंका का समाधान ज़रूर करेंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद।